ओके, हेलो एवरीवन, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर प्रैक्टिस की आज क्लास 12। सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चाइनाज एग्रेशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज़ डेंटेड होप्स ऑफ। डेंटेड का अर्थ होता है खराब कर देना। क्या चीज़ खराब कर दी? होप्स ऑफ पीसफुली को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्ट करना मतलब साथ में रहना, इंडिया और चाइना का साथ में एग्जिस्ट करना, एंड ग्रोथ को। तो देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे रखे थे, को एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। ये दोनों नाउन है। इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। लेकिन एल वाई लगाने पे तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। साधारणतः ही बात कर रहा हूँ मैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की नहीं। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म हमें यहाँ पे लानी थी, तो पीसफुल करेंगे इसको, एल वाई हटा देंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था, इंडिया रशिया डिफेंस एंड बायलैटरल टाइज। जुड़ाव की बात कर रहा था, टाइज की, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा रखी है हैव कंसिडरेबली। देखो एल वाई लगा रखा है, तो एक बार के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि ये एडवर्ब है। इसके आगे क्या चीज़ थी? स्ट्रेंथन। तो देखो हैज़ हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो एडवर्ब थी, तो एडवर्ब इसने बीच में लगा दी। हालांकि कोई बात नहीं, आगे तो वर्ब कहीं ना कहीं तो लगाएगा। तो ये इसकी वर्ब थी, मजबूती देना, ताकत देना। तो देखो जो स्ट्रेंथ शब्द होता है, स्ट्रेंथ अपने आप में एक नाउन भी है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। लेकिन स्ट्रेंथन करना इसकी वर्ब फॉर्म होती है, ये वर्ब होता है स्ट्रेंथन करना। तो देखो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रेंथन्ड, ईडी लगा देंगे, स्ट्रेंथन्ड। और ये स्ट्रेंथ कर रहा है, ताकत दे रहा है, इसीलिए वर्ब की विशेषता कौन बता रहा था? एडवर्ब बता रहा था, कंसिडरेबली। ओके, थर्ड क्वेश्चन था, रशिया एंड चाइना हैव कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट करना मतलब मिक्स करना। मिक्स देयर सपोर्ट। देयर क्यों आया? क्योंकि प्लूरल वर्ब थी, प्लूरल ही सब्जेक्ट थे इसके। देयर सपोर्ट फॉर वन अदर। देखो दो शब्द होते हैं, या तो वन अनदर, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं अपन, या फिर एक शब्द होता है ईच अदर। ईच अदर या फिर वन अनदर। तो ईच अदर तो आता है दो व्यक्तियों के लिए, दो चीज़ों के लिए, और वन अनदर आता है मोर देन टू के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, रशिया और चाइना, इसीलिए हम प्रोनाउन लगाएंगे फॉर ईच अदर। सी पार्ट में एरर था। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया मस्ट कंटिन्यू। मस्ट एक मॉडल है, इसके साथ कंटिन्यू करना वर्ब है। अगेन एक वर्ब लगा रखी है, टू वॉक द टाइट रोप। ये एक इडियम होता है, नोट कर लेना इसे। वॉक द टाइट रोप का मतलब डिफिकल्ट टास्क, टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क। ओके, टू वॉक द टाइट रोप बिटवीन मॉस्को टू वॉशिंगटन। तो बिटवीन के साथ हमेशा कंजंक्शन का पेयर एंड आता है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सही था आंसर, बिटवीन एंड। फिफ्थ का क्वेश्चन है, द कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट का डिसीजन है किस चीज़ के लिए? टू, एक बार इस शब्द को भूल जाओ, एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश करना वर्ब है, 2+V1, तो ये तो ठीक था। लेकिन वर्ब की विशेषता कौन बता रहा था यहाँ पे? साइमल्टेनियस ना। साइमल्टेनियस का अर्थ होता है एक साथ, एक ही क्षण पे, एक साथ में। तो टू एस्टेब्लिश जब वर्ब थी, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब लगाएंगे ना। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? टू साइमल्टेनियसली, एल वाई जोड़ देंगे, टू साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश एन इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। ये करंट अफेयर में आ सकता है क्वेश्चन, अच्छी न्यूज़ थी सेमीकंडक्टर मिशन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल रामना कालीबाड़ी। ये एक मंदिर है भाई, कहाँ पे स्थित है? ढाका में। प्रेसिडेंट गए थे ढाका में, तो वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन निकाला है। द ओरिजिनल रामना कालीबाड़ी वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मेडाइवल एरा। मध्यकालीन, उसी समय में बना था, मध्यकालीन, मेडाइवल एरा, एंड वाज फेमस बाय। कोई भी चीज़ फेमस होती है, किसी चीज़ के लिए जानी जाती है, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है फेमस फॉर। किस चीज़ के लिए जानी जाती है?
फेमस फॉर इट्स टॉल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बाई नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो इस टाइप के सेंटेंस आपको बहुत जगह मिलेंगे। इन 1929, पास्ट की बात कर रहा है, तो जब भी आपको कोई भी पास्ट का टाइम दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पास्ट का टाइम दिया जाता है तो उसके साथ अपन सिर्फ V2 ही लगाते हैं, हैज़, हैव या हैड का यूज़ नहीं करते। परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे हम उसे, सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। द टेम्पल एक्वायर्ड, टेम्पल ने एक्वायर कर लिया था। ओके। 8th का क्वेश्चन था, मिस्टर मोदी सेड, क्या कहा कि आई एम डीपली टच्ड। एक बार के लिए समझना इसे, सब्जेक्ट दे रखा है, एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, टच्ड इज MR के साथ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब भी दे रखी है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। यही ऊपर अपन समझ रहे थे, इसीलिए इसमें LY लगाया गया। आई एम डीपली टच्ड बाय दिस वार्म जेस्चर एंड एक्सप्रेस माई ग्रेटफुल थैंक्स। ये शब्द जो है बहुत बार आता है स्पेलिंग एरर में। एक तो देखो ग्रेट से ही बना है ग्रेटफुल, ठीक है, तो ये अपने को एक बार देखने में सही लगता है, लेकिन ये गलत होता है। असली शब्द होता है GRATE, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का अर्थ होता है कृतज्ञ रहना किसी के लिए, कि अपनी फीलिंग्स, अपने को बहुत अच्छा लग रहा है तो हम कृतज्ञ फील करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं। एंड एक्सप्रेस माई ग्रेटफुल थैंक्स टू द किंग ऑफ भूटान। नोट कर लेना ये वाला शब्द, ग्रेटफुल। 9th का क्वेश्चन था, टोकनाइजेशन। देखो आपको इस सीरीज़ में जब भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो ऐसा कोई शब्द जो आपको समझ में ना आए उसके लिए मैं उसे इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा के अंदर डाल देता हूँ, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो इसे कि ये कोई चीज़ है, कोई नया शब्द है। टोकनाइजेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच कार्ड डिटेल्स आर रिप्लेस्ड विथ ए यूनिक कोड। देखो यूनिक जो है यह से चालू हो रहा है साउंड इसकी, इसीलिए आर्टिकल ए आता है, एन नहीं लगाते इसके पहले अपन। और रिप्लेस के साथ कभी भी विद नहीं लगाया जाता, रिप्लेस बाय होता है, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, ओल्ड चीज़ की जगह नई चीज़ ले लेना, रिप्लेस बाय। एक शब्द होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का अर्थ भी वही होता है कि भैया चाय की बजाय कॉफ़ी चलेगी, सब्स्टिट्यूट है चाय का, तो सब्स्टिट्यूट के साथ हम लगाते हैं विथ। रिप्लेस के साथ तो लगता है बाय और सब्स्टिट्यूट के साथ विथ। ओके। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग होता है, हैज़ इशूड ए ऑरेंज अलर्ट। देखो यार ये क्वेश्चन तो बहुत लड़कों ने गलत किया है, अब पता नहीं कैसे गलत हुआ ये आपका। आर्टिकल की तो दिक्कत थी, ऑरेंज ओ से चालू हो रहा है, वोवल साउंड कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एन लगाएंगे, एन ऑरेंज अलर्ट। कई तरह के अलर्ट जारी होते हैं, रेड अलर्ट भी होता है सबसे खतरनाक, तो जो थोड़ा मॉडरेट होता है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, एन ऑरेंज अलर्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। कल मिलते हैं। ओके, हेलो।